हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में कितने प्रकार के विधेयक का वर्णन है। तो हमारे संविधान में टोटल 4 प्रकार के विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? एक है हमारा साधारण विधेयक, ठीक है, एक है हमारा साधारण विधेयक, एक है हमारा वित्त विधेयक, और एक है हमारा धन विधेयक, और एक हमारा कौन सा है, वो है हमारा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ये 4 प्रकार के। जो साधारण विधेयक है वो अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। वित्त विधेयक जो है वो अनुच्छेद 117 में देखने को मिलता है। धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है। और संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संविधान संशोधन के बाद ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन ये किस भाग में है, तो भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो तांबे के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? वो है हमारा चिली। ठीक है, चिली जो है, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है, सैंटियागो इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है पेसो। ठीक है, पेसो इसकी मुद्रा है। तो यहाँ पे जो है तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बाकी ब्राज़ील में जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ब्राज़ील जो है वो वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। ठीक है, बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी है। बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। और कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है गुणनफल के अंत में। तो ये दिया गया है, एक सीरीज़ दी गई है 3 × 6 × 9 × 12, इस तरीके से 600। ठीक है, तो 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 1, फिर 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, ठीक, 3 × 3, ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 3 × 200। ठीक है, ये जाएगा 3 × 200। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 200। ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे ऐसे करके पूरा 200 तक बचा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? 200 में जो है 5 का भाग देना है। तो 200 में जब 5 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 5 चक्कू 20, 40 बार में ये गया। फिर 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो कितनी बार में गया? 40 वो, 8 ये और 1 वो, यानी 49 जो है इसमें शून्य होंगे अंत में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है शून्यों की संख्या। ठीक है, 100 × 200 × 300 × 400 × 500, इस तरीके से। तो 100 को भी देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि 100 × 1, फिर 200 को ऐसे लिख सकते हैं कि 100 × 2। इस तरीके से 5 को कैसे लिखेंगे? 100 × 50। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100 की पावर 50, कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा? 1 × 2 3, ऐसे ऐसे करके बचेगा हमारा 50 तक। ठीक है, 50 में अगर हम देखेंगे जो है 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। और 10 में भी 5 से भाग चला जाएगा, जब तक 5 से छोटा नहीं आएगा तब तक भाग देते रहना है। तो 5 दूनी 10, या अब ये जोड़ लेंगे, 10 बार में पहले गया, 2 बार में बाद में गया, यानी 10 और 2 12, 12 बार में जा चुका है। लेकिन ये जो 100 दिया गया है, ये जो 100 है, 100 जो है इसके ऊपर 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5, और इसकी पावर कितनी है? 100। ठीक है, तो 2 × 5 जो है, ये 100 जो है ये 10 की पावर 10 होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पंचे 10, और इसकी पावर 100 लगा दी, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो यानी ये 100 जो है ये पहले के, इनमें पहले शून्य हैं, ये जो 100 ये वाले शून्य और प्लस 12 बाद वाले, तो टोटल हो जाएंगे 112
शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 फैक्टोरियल का मतलब है 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97, इस तरीके से डर पूरा एक तक लाना है। तो जब ये इस तरीके से अगर आ जाएगा तो ये सिंपल सीरीज़ बन गई, और सिंपल सीरीज़ में जो है सीधे 100 में भाग देंगे हम 5 से, तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार में ये गया। अभी भी 5 का भाग चला जाएगा तो देंगे 5 चक्कू 20, अब नहीं जाएगा तो 20 बार में इधर गया था, 4 बार में उधर गया, तो 20 और 4 24 जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे शब्द जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं क्या कहलाते हैं। तो उनको बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि बहुव्रीहि को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं अन्य पद प्रधान। इस नाम से भी हम बहुव्रीहि समास को जानते हैं, क्योंकि इसमें एक तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे कि चक्रपाणि यानी चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, इस तरीके से दशामुख, दश है मुख अर्थात जिसके रावण, तो इस तरीके से एक तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है, इसीलिए इसको अन्य पद प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कबीर दास की भाषा कौन सी थी। तो कबीर दास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी, ठीक है। कबीर दास की रचना कौन सी है, वो है बीजक। बीजक जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की कई सारी रचनाएं हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण है यामा, पथ के साथी भी इन्हीं की है, पथ के साथी, ठीक है। अतीत के चलचित्र वो भी इन्हीं की है, अतीत के चलचित्र ये भी इन्हीं की है। तो ये काफ़ी इनकी रचनाएं हैं।